गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो हमारा मैनुअल टेस्टिंग कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट सीरीज का लेसन 18 है। दैट इज हाउ टू राइट टेस्ट केस। तो जो टेस्ट केसेस हैं, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में टेस्ट केस क्या है उसकी डिस्कशन अपने प्रीवियस वीडियो में की है। बेसिकली टेस्ट केस इज अ डिटेल्ड सेट ऑफ स्टेप्स रिटन टू वेरीफाई अ पर्टिकुलर फीचर और सिनेरियो। यानी कि जो टेस्ट केसेस है, हम टेस्ट केसेस के अंदर क्या करते हैं, अपनी जो फंक्शनैलिटी है, जो एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी है, उसको टेस्ट करने की जो डिटेल्ड स्टेप है वो हम टेस्ट केस में राइट करते हैं। एक्चुअली टेस्ट केस का जो मेन मोटिव है वो ये क्या है, इट इज टू आंसर द क्वेश्चन की हाउ टू टेस्ट। की टेस्ट केस ये बताते हैं कि आप कैसे टेस्ट करोगे। और जब आप टेस्ट केस राइट करते हैं तो टेस्ट केसेस के अंदर आप टेस्ट के स्टेप्स बताते हैं डिटेल्ड में, टेस्ट डेटा बताते हैं, अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट बताते हैं और एक्चुअल रिजल्ट बताते हैं। और जो टेस्ट केसेस हैं बेसिकली वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर टेस्ट केसेस को राइट करना और टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना एक सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर का ये प्राइमरी वन ऑफ द की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हमें एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर ये पता होना चाहिए कि टेस्ट केस कैसे राइट किए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका डे टू डे वर्क में इंक्लूड होता है कि आपको टेस्ट केस लिखने होते हैं और टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने होते हैं। ठीक है, तो हमने जो प्रीवियस वीडियो है वहां पे हमने टेस्ट केस के कंपोनेंट देखे थे कि क्या क्या होते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर एक्चुअल में टेस्ट केस को राइट करेंगे, उस पूरे फॉर्मेट को एक्सेल शीट के अंदर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपने टेस्ट केस को। और एक हम रियल एक सिनेरियो यहाँ पे लेंगे, रियल टाइम का सिनेरियो जिसका हम टेस्ट केस हम यहाँ पे राइट करेंगे। हमारे पास ये एक सैंपल एप्लीकेशन है bstackdemo.com। यहाँ अभी हम इस एप्लीकेशन के होम पेज पे हैं। ठीक है, तो होम पेज पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिस्ट है होम पेज पे। और वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट वेंडर्स के हैं। जैसे आईफोन से आप यहाँ देख रहे हैं वो एप्पल वेंडर के हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे गैलेक्सी फोन्स हैं जो कि सैमसंग वेंडर से हैं। और फिर हमारे यहाँ पे पिक्सल्स हैं जो कि गूगल वेंडर से हैं। और इस तरीके से वन प्लस के फोन है यहाँ पे। तो होम पेज पे यहाँ पे अलग अलग जो हमारे वेंडर्स हैं उनके फोन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे वेंडर्स की लिस्ट है, जिसपे आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग वेंडर्स हमारे लिस्ट है। तो हमने ये टेस्ट केस राइट करना है कि क्या ये जो वेंडर की जो फिल्टर फंक्शनैलिटी, यानी कि सपोज आप यहाँ पे एप्पल पे क्लिक करते हैं तो क्या यहाँ पे एप्पल वेंडर के ही प्रोडक्ट अब लिस्ट हो रहे हैं। तो ये टेस्ट केस हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये टेस्ट केस को एक्चुअल में हम रियल टाइम में जब राइट करते हैं तो कैसे लिखा जाएगा, इसका पूरा फॉर्मेट और एग्जैक्ट क्या लैंग्वेज हम यूज करेंगे, कौन कौन से हमारे टेस्ट केस के अंदर फॉर्मेट में कौन कौन से कॉलम्स होंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एक्सेल शीट यहाँ पे क्रिएट की है जहाँ पे हमने इसका फॉर्मेट क्रिएट किया हुआ। हम इन फील्ड्स को वन बाय वन गो थ्रू करेंगे। तो जो टेस्ट केस का जो फॉर्मेट है वो हम यहाँ पे गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले आपको जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, दैट इज द एक फील्ड आपको रखनी है अपनी एक्सेल शीट के अंदर, टेस्ट केस क्रिएटेड बाय, कि टेस्ट केस को क्रिएट किसने किया है। तो हम यहाँ पे लेटर से नाम रख देते हैं कि क्रिएशन जो करी है, क्रिएशन की डेट हम रख देते हैं यहाँ पे लेटर से 1 नवंबर 2025। करेक्ट। और एग्जीक्यूशन की, इनको एग्जीक्यूट किसने किया और एग्जीक्यूशन की डेट क्या है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे सिर्फ क्योंकि क्रिएट कर रहे हैं, अभी एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, तो अभी हम यहाँ पे एग्जीक्यूशन की इंफॉर्मेशन मैं फिल नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहला, उसके बाद हम टेस्ट केस के फॉर्मेट पे आते हैं। तो पहला जो हमारा कॉल यहाँ पे फील्ड है, जो कॉलम है टेस्ट केस का, दैट इज टेस्ट केस आईडी। देन टेस्ट मॉड्यूल, कि हम कौन से मॉड्यूल का टेस्ट केस लिख रहे हैं। फिर टेस्ट का ऑब्जेक्टिव, टेस्ट केस का ऑब्जेक्टिव क्या है। और फिर नेक्स्ट फील्ड होगी प्री कंडीशन, कि हमारे टेस्ट केस को रन करने के लिए कोई पर्टिकुलर कंडीशन का फुलफिल होना, यहाँ पे कोई कंडीशन है वो हम मेंशन करेंगे। फिर आपको टेस्ट स्टेप्स लिखने होते हैं कि इस टेस्ट केस को रन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हमें परफॉर्म करने हैं। और फिर टेस्ट डेटा, यानी कि आप इस टेस्ट केस को जब एग्जीक्यूट करेंगे, टेस्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे, तो कोई डेटा आप यूज करेंगे वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे अपने टेस्ट केस में।
फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट की, हमारे टेस्ट केस का एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, और यहाँ पे फिर एक्चुअल रिजल्ट, जो कि आप टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे राइट करोगे। एंड देन स्टेटस की, हमारा टेस्ट केस का स्टेटस क्या है, इज इट पास, फेल, या कोई और स्टेटस हमारा होगा। तो ये हमारे क्या है, टेस्ट केस के जो हमारा टेस्ट केस का डॉक्यूमेंट है, उसके ये हमारे क्या है, फील्ड्स हैं। आपको ये फॉर्मेट यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है। तो आई होप ये फॉर्मेट आपको पता लगा। अब हम एक्चुअल में इसमें यहाँ पे टेस्ट केस राइट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे राइट करते हैं टेस्ट केस आईडी। तो टेस्ट केस आईडी हम यहाँ पे रखते हैं, मैं रखता हूँ यहाँ पे टीसी अंडरस्कोर वेंडर फिल्टर अंडरस्कोर 001। तो ये क्या मैंने यहाँ पे लिखा है, टेस्ट केस आईडी कैसे लिख रहे हैं, टीसी टेस्ट केस को रिप्रेजेंट करता है, शॉर्ट फॉर्म है। वेंडर फिल्टर यानी कि मैंने यहाँ पे उस फंक्शनैलिटी को मेंशन कर दिया कि किस फंक्शनैलिटी का टेस्ट केस है ये। और 001 यानी कि उसका टेस्ट केस नंबर 1 है ये। ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे मॉड्यूल मेंशन करेंगे कि हमारा टेस्ट केस कौन से मॉड्यूल का है। तो दैट इज होम पेज। होम पेज पे क्या है हमारा, ये वेंडर फिल्टर। ये हमारा मॉड्यूल है जिसका हम यहाँ पे टेस्ट केस राइट कर रहे हैं। इससे क्लैरिटी आ जाता है कि हमारा टेस्ट केस कौन से मॉड्यूल के लिए है। हालांकि हमने टेस्ट केस के आईडी के अंदर भी इसलिए रखा है ताकि इससे क्लैरिटी रहे कि ये टेस्ट केस कौन से मॉड्यूल को बिलोंग करता है। देन हम यहाँ पे टेस्ट केस ऑब्जेक्टिव, जो टेस्ट केस का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब हम किसी वेंडर पे क्लिक करेंगे तो उस वेंडर के प्रोडक्ट्स ही यहाँ पे शो होने चाहिए होम पेज पे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव कैसे लिखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव जब भी आप लिखेंगे, आप ऑब्जेक्टिव की जो स्टार्ट है वो टू से करेंगे। टू वैलिडेट वेंडर फिल्टर ऑन होम पेज, ये हमारा टेस्ट केस का ऑब्जेक्टिव है कि हम टू वैलिडेट वेंडर फिल्टर ऑन होम पेज, कि हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं, वैलिडेट करना चाहते हैं कि होम पेज पे वेंडर फिल्टर को हम वैलिडेट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे ये भी ऐसा वर्ड भी लिख सकते हैं, टू वैलिडेट, या टू वेरीफाई भी लिख सकते हैं, स्लैश टू चेक। इसमें से आप कोई भी एक यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है। टू वैलिडेट, लेकिन आपने, ये एक रिकमेंडेड वे है कि आप इसको टू से स्टार्ट करें, टू टेस्ट केस ऑब्जेक्टिव को। तो हमने यहाँ पे टेस्ट केस का ऑब्जेक्टिव लिख दिया। प्री कंडीशन की कोई ऐसी कंडीशन जो आपको इस टेस्ट के लिए चाहिए, टेस्ट केस के लिए चाहिए, हम यहाँ पे लिखेंगे कि यूजर यूजर शुड बी ऑन होम पेज। यूजर होम पेज पे होगा तभी वो फिल्टर को चेक कर सकता है। ठीक है। तो ये हमारा प्री प्री कंडीशन हमने यहाँ पे डाल दी है। ठीक है। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट। तो इस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे स्टेप्स क्या हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमें वेबसाइट ओपन करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओपन वेबसाइट होम पेज, ये स्टेप है। फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा, हम करेंगे चेक चेक प्रोडक्ट्स ऑन होम पेज। हम फिर क्या चेक करेंगे उस होम पेज पे कि प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। देन हम ये चेक करेंगे, चेक फिल्टर्स, check all vendors check all vendors are displayed on होम पेज। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि आप देख रहे हैं हम कैसे स्टेप्स लिख रहे हैं, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना है। कि आपने होम पेज ओपन किया, फिर आप होम पेज पे ये प्रोडक्ट्स देख रहे हो कि सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। फिर आप ये चेक कर रहे हो कि क्या वेंडर्स हैं यहाँ पे। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम वेंडर पे क्लिक करेंगे। तो देन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये सारे टेस्ट जो स्टेप्स हैं इस पर्टिकुलर टेस्ट केस के ही हैं। देन आप करेंगे क्लिक ऑन एनी वेंडर
फ्रॉम द वेंडर लिस्ट, फ्रॉम वेंडर लिस्ट ऑन होम पेज। ठीक है, ये आएगा। फिर आप क्लिक करेंगे। फिर क्लिक करने के बाद जब आपने यहाँ पे क्लिक किया है, तब सपोज हमने यहाँ पे एप्पल पे क्लिक किया, तो एप्पल पे जब क्लिक किया तो हम यहाँ पे अपना टेस्ट डेटा भी यहाँ बताएंगे। इस टेस्ट डेटा को हम कैसे यूज करेंगे? हम यहाँ पे बताएंगे कि हम कौन सा वेंडर यहाँ पे यूज करेंगे। वेंडर इज इक्वल टू एप्पल। ये आपको यहाँ पे टेस्ट डेटा बता रहे हैं आप यहाँ पे, कि आपके टेस्ट ऐप में कौन सा डेटा यूज करने वाले हैं। आपने क्लिक किया एनी वेंडर एंड देन चेक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन होम पेज। और इनफैक्ट आप इसको ऐसे लिखेंगे, आफ्टर क्लिक ऑन वेंडर चेक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन होम पेज। ये हमारा स्टेप है। अब हमने स्टेप सारे लिख दिए, और टेस्ट डेटा हमने बताया कि हम यहाँ पे कौन से वेंडर को यूज करेंगे, एप्पल को। अब हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट बताएंगे कि हमारा ये जो स्टेप्स हमने यहाँ पे परफॉर्म करे हैं, इनका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा। तो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा? हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट के अकॉर्डिंग, आफ्टर क्लिक ऑन एप्पल ओनली एप्पल प्रोडक्ट शुड शो ऑन द होम पेज। तो जब आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे होम पेज शुड डिस्प्ले ओनली प्रोडक्ट्स फ्रॉम एप्पल वेंडर। तो ये हमारा क्या है? यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट है हमारा, कि जब हम ये स्टेप्स परफॉर्म करेंगे तो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए? होम पेज शुड डिस्प्ले ओनली प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एप्पल वेंडर। ये हमारा यहाँ पे क्या है? हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट बनेगा। और आपको ये चीज याद रखनी है, इन ध्यान रखनी है कि जब आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिखेंगे, तो आपको हमेशा शुड वर्ड वहां पे यूज करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज दिस इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। आपको हमेशा शुड वर्ड यहाँ पे अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट में इंक्लूड करना है। सो दिस इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो ये टेस्ट केस आप यहाँ पे राइट करेंगे। तो जब टेस्ट केस को राइट कर लिया जाता है, टेस्ट केस हमारे कब राइट होते हैं? हमारी, जब आपको प्रोजेक्ट एलोकेट होता है, उस टाइम पे रिक्वायरमेंट के बेस पे आप क्या करते हैं? टेस्ट केसेस को राइट करते हैं। तो आप यहाँ पे टेस्ट केसेस को क्रिएट कर लेते हैं, और जब हमें एप्लीकेशन एक्चुअल में टेस्टिंग के लिए मिलती है, तब हम उस टेस्ट केस को क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करते हैं जब, तो एग्जीक्यूट करके फिर हम यहाँ पे एप्लीकेशन से, अब जैसे अब यहाँ पे हम आए हैं, अब हम सपोज करें टेस्ट केस हम यहाँ पे राइट किया था, अब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया? अब हम सेम स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करेंगे। हम क्या आए हैं? इस टेस्ट केस को चेक करने आए हैं, टू चेक वैलिडेट वेरीफाई वेंडर फिल्टर ऑन होम पेज। यस। तो इसका स्टेप क्या है? ओपन वेबसाइट होम पेज। तो हमने क्या किया? यहाँ पे ब्राउजर ओपन किया और होम पेज ओपन किया, पहला स्टेप मैंने फॉलो किया। फिर चेक प्रोडक्ट्स ऑन होम पेज, चेक ऑल वेंडर्स आर डिस्प्लेड ऑन होम पेज, क्लिक ऑन एनी वेंडर दैट इज एप्पल। तो मैंने क्या किया? यहाँ पे चेक किया कि क्या सारे प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं अभी होम पेज पे। यस, शो हो रहे हैं। फिर मैंने चेक किया कि वेंडर्स शो हो रहे हैं। यस, शो हो रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया एप्पल पे, और अब मैं यहाँ पे ये चेक कर रहा हूँ कि क्या यहाँ पे सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आईफोन ही शो हो रहे हैं। यस, मैंने देखा कि यस, यहाँ पे सारे आईफोन्स के ही प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट केस एग्जीक्यूट किया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? अब यहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट को फिल करूंगा। ठीक है, जब मैंने टेस्ट केस को एग्जीक्यूट किया है, तो यहाँ पे मैंने देखा कि सेम है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेम एज एक्सपेक्टेड, कि जो हमने एक्सपेक्टेड रिजल्ट अपना बताया है, उसके वो सेम सेम हमारा एक्चुअल रिजल्ट है। तो इसलिए टेस्ट केस क्या होगा हमारा? दैट विल बी पास। तो ये टेस्ट केस हमारा यहाँ पे पास स्टेटस हमने मार्क किया है, और इसको हमने एग्जीक्यूट
जो किया है वो एग्जीक्यूट भी यहाँ पे सपोज करो, वो मैंने एग्जीक्यूट किया, एंड देन एग्जीक्यूशन की डेट, दैट इज द 1 नवंबर 2025। तो ये हमारा, हमने ये टेस्ट केस को राइट किया है, और उसकी कंप्लीट यहाँ पे हमने फॉर्मेट को अंडरस्टैंड किया, हर एक कॉलम के अंदर हम क्या इंफॉर्मेशन लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, किस लैंग्वेज को यहाँ पे फॉलो करेंगे, वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे टेस्ट केसेस राइट करने होते हैं। सो आई होप ये जो टेस्ट केस को राइट करने का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड हुआ है, और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। अगर आपको कोई इसके बारे में कोई आपको क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।